आज का हमारा टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग। देखो, अपन ने इससे पहले जो भारत का निर्वाचन आयोग देखा था वो एक संवैधानिक संस्था थी। इसी रूप में ये राज्य निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो देखो, दरअसल ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन किया गया जब पंचायती राज और नगर पालिकाओं के लिए अब 73वां और 74वां संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और इसके माध्यम से 9 का जोड़ा गया। ठीक है ना। और भाग में 1(9) में पंचायतों को जोड़ा गया, पंचायतों को, और इसमें नगर पालिकाओं को, नगर पालिकाओं को। तो बस इन्हीं के चुनाव की व्यवस्था के लिए फिर संविधान में नया आर्टिकल जोड़ा गया 243 के और 243 ZA, ये दोनों। इस प्रकार ये दोनों संविधान संशोधन के माध्यम से 2 आर्टिकल जुड़ते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आता है। तो हमको राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना और उसके बारे में जानना है, तो हमको अनुच्छेद 243 के और 243 ZA में कुछ नहीं, 243 ZA में यही लिखा है कि नगर पालिकाओं के चुनाव की जिम्मेदारी भी 243 के में जो राज्य निर्वाचन आयोग उल्लिखित है उसमें वही उसकी जिम्मेदारी उठाएगा। ठीक है ना। तो हमको जो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी देखनी है तो हमको अनुच्छेद 243 का को डिटेल में देखना पड़ेगा कि 243 के में क्या उल्लेखित किया गया है। ठीक है ना। तो देखते हैं आर्टिकल 243 के। और देखो, अनुच्छेद 243 के निर्वाचन आयोग के गठन, निर्वाचन आयोग की संरचना, निर्वाचन आयोग के कार्य, उनकी सेवा शर्तें, सब मतलब गठन, संरचना, कार्य, सेवा शर्तें, इन सब का उल्लेख करता है। और भी बातें हैं, सेवा शर्तें हैं, पद से हटाना, लगभग सारी चीज हमको इन 243 के अंतर्गत ही दिखाई देगी। अब इनको भी क्या है, सब क्लॉज में बांटा गया है 243 के और सब क्लॉज फर्स्ट। इसमें क्या लिखा है, इन्हीं अनुच्छेदों में हमको पूरी जानकारी दिखाई देगी। तो देखो, 243 के 1 में क्या लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा। और यह गठन क्यों होगा, ये पंचायत का निर्वाचन, पंचायत के निर्वाचन, पंचायत के निर्वाचन एवं निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे, निर्वाचन नामावली। मतलब देखो, कार्य भी बता दिया गया है कि पंचायतों के निर्वाचन और निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा 243 के फर्स्ट। ठीक है ना। फिर इसी में इसकी संरचना भी बताई गई है। संरचना क्या बोला गया है कि ये आयोग एक सदस्यीय आयोग होगा, एक सदस्यीय आयोग होगा, 1 मेंबर कमीशन होगा, केवल एक सदस्यीय आयोग होगा। और इस एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त। और इनको कहा जाएगा राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको पदनाम दिया जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, 243 के फर्स्ट में इन बातों का उल्लेख है। क्या है, आयोग के गठन स्थापना की बात है, उसके कार्य भी बताए गए। देखो, ये गठन हो गया, ये कार्य हो गए, ये संरचना हो गई, और ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा ये भी बता दी। ये सब बातें 243 के 1 में है।
फिर 243K2, इसमें क्या उल्लेख है? इसमें दो चीजें हैं, एक तो सेवा शर्तों का उल्लेख है, सेवा शर्तें, एक सेवा शर्तें और दूसरी है त्याग पत्र। दो चीजों का उल्लेख है, सेवा शर्तें और त्याग पत्र। तो देखो दोनों ही चीजों के लिए लिखा गया है कि सेवा शर्तें कौन तय करेगा? राज्यपाल तय करेगा, और ये अपना त्याग पत्र भी किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को ही सौंपेंगे। दोनों चीज हैं। पद के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण भी कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, और ये अपना जो इस्तीफा है या अपना त्याग पत्र है ये भी किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को ही सौंपेंगे। फिर इसी में हटाने की प्रक्रिया का भी उल्लेख है, हटाने की प्रक्रिया। और हटाने की प्रक्रिया वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है, हटाने के लिए अपनाई जाती है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए अपनाई जाएगी। ठीक है ना? तो देखो ये 243 के फर्स्ट और के टू। अब देखो इसमें एक चीज और याद रखना है कि इसमें लिखा है कि सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल करेगा। अब राज्यपाल राज्य स्तर पर होता है, तो हर राज्यपाल में, हर राज्य में क्या है, आपको इनकी सेवा शर्तों के संदर्भ में अलग अलग बातें दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त है, उनकी पदावधि, सेवा शर्तें, वेतन भत्ते सब अलग है। राजस्थान का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, सबका अलग अलग है। और एक इसमें बात जोड़ी गई है कि नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? तो देखो ये 243 के टू में ये बात की थी। फिर 243 के थ्री, 243 के थ्री, इसमें क्या बात जोड़ी गई है कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। अपन ने जो भारत के निर्वाचन आयोग में भी देखा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों कर्मचारी कराएगा, और यहां पर क्या लिखा है कि केवल राज्यपाल काम करने के लिए इनको कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। फिर है 243 के 4, इसमें क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल पंचायत निर्वाचन से संबंधित, पंचायत निर्वाचन से संबंधित, पंचायत निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाएंगे, सभी विषयों पर कानून बनाएगा। ठीक है ना? कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल। जैसे संसद बनाती थी वैसे ही राज्य विधानमंडल पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। ठीक है ना? तो ये 243 के तक में ये उल्लेख है। फिर एक अनुच्छेद और है 243 ZA, 243 ZA, और इसमें भी क्या उल्लेख है कि जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका, नगर निगम, सभी इनके चुनाव या इनके निर्वाचन की व्यवस्था भी कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की व्यवस्था भी कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। ठीक है ना? 243 ZA। फिर दो अनुच्छेद हैं 243O, एक अनुच्छेद ये है और एक अनुच्छेद है
243Z और Z, 243ZG। इसमें क्या उल्लेख है? इसमें उल्लेख है कि इन दोनों के लिए राज्य देखो ये क्या दो अनुच्छेद है, 243O और 243ZA, 243ZG। इसमें क्या बताया गया है कि जो राज्य विधानमंडल राज्य विधानमंडल जो कानून बनाएंगे, राज्य विधानमंडल या कानून बनाएंगे, इसको ऐसे लिखो कि राज्य विधानमंडल चुनाव के संबंध में राज्य विधानमंडल चुनाव के संबंध में जो कानून बनाएंगे वे न्यायालय के हस्तक्षेप में, न्यायालय उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। देखो दरअसल ये जो बातें लिखी है ना, ये लिखी है पंचायत के लिए और ये लिखी नगर पालिका के लिए। 243O पंचायत के संदर्भ में बात करता है और 243ZG नगर पालिकाओं के संदर्भ में बात करता है। और क्या करता है बात कि पंचायतों के कानून के संदर्भ में और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के संदर्भ में यदि राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाती है तो उसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब यहाँ पे कानून से संबंधित बातों की बात की जा रही है कि वो जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया अपनाना चाहे वो अपना सकती है, न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो देखो ये विभिन्न आयोगों के विभिन्न अनुच्छेदों में अपन को राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी मिल रही। बस इतने ही अनुच्छेद है जिसमें राज्य विधानमंडल की जानकारी वो राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी है। और देखो पहले बताया कि राज्य विधानमंडल की सेवा शर्तों और इन सब की जिम्मेदारी राज्यपाल को सौंपी गई है, इसलिए हर राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग में हमको अंतर दिखाई देता है। हम मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखो सबसे पहले तो ये भी एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 और ये देश में सबसे पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग गठन करने वाला राज्य था 1 फरवरी 1994 को। ठीक है ना। और प्रथम इसके जो आयुक्त बने वो थे NB लोहानी। प्रथम जो आयुक्त बने थे वो थे NB लोहानी। 1994 से 2000 तक इनका कार्यकाल रहा, 1994 टू 2000 तक ये कार्यकाल रहा NB लोहानी। ठीक है ना। ये NB लोहानी प्रथम निर्वाचन आयुक्त रहते हैं और जो प्रथम सचिव बनते हैं, प्रथम सचिव वो होते हैं प्रकाश चंद्र प्रथम सचिव होते हैं। ठीक है ना। अब देखो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त में अभी तक कुल 6 ही आयुक्त बने हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको 6 के नाम पता होने चाहिए। जैसे पहले तो हो गए NB लोहानी, दूसरे हो गए गोपाल शरण शुक्ल, तीसरे हो गए आदित्य विजय सिंह, चौथे हो गए अजीत रायजाद, पांचवे हो जाते हैं R परशुराम और छठवें हैं बसंत प्रताप सिंह। ये 2019 से अभी तक हैं, तो वर्तमान में भी यही हैं और ये 6वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह। तो देखो आप ये इतने नाम याद रख लो क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है, तो केवल 6 नाम तो हैं, आसानी से याद किया जा सकता है। क्योंकि देखो पहला तो वैसे भी कर ही रहे हैं, वर्तमान का भी कर रहे हैं, तो बचते कुल 4 तो हैं, 4 का नाम भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये इनकी बातें हैं। फिर जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है?
हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण। ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इतनी बातें हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब अगला आयोग देखते हैं, उसमें अपन बाकी चीजों को देखेंगे।